Hello students, welcome to my channel. We are doing exercise 2.1 from chapter 2 polynomials. Question 1 is which of the following algebraic expressions are polynomials in one variable? If yes, so write their degree. तो सबसे पहले यहाँ हम समझ लेते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो पॉलिनोमियल कब होता है, ये समझना ज़रूरी है। तो देखिए, कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल्स का पावर होल नंबर है तो उसे हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। होल नंबर का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ये सो ऑन इन्फिनाइट तक जाती है। ठीक है, तो याद रखना हमेशा कि होल नंबर, और होल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सो वेरिएबल्स का जो डिग्री होगा, वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट होगा यानी कि पावर, डिग्री बोलिए एक्सपोनेंट्स या पावर सेम बात है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा एंड होल नंबर होंगे। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है क्वेश्चन में इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल कहने का मतलब पूरे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ऑल टर्म में सेम वेरिएबल्स होगा। अगर एक्स है तो सब में एक्स ही होगा, वाई लिखा है तो सब में वाई ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है उनका डिग्री भी लिखिए। तो डिग्री हमेशा हाईएस्ट जो डिग्री होगा उसे लिखते हैं। जैसे फर्स्ट को देखते हैं, 2/5 x⁴ माइनस √3x² प्लस x माइनस 7। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, सो डिग्री को चेक करेंगे। वेरिएबल्स इसमें देखिए एक सेम वेरिएबल सब में, यानी कि वन वेरिएबल ऑलरेडी गिवन है। अब x का पावर यहाँ 4 होल नंबर है, x का पावर 2 ये भी होल नंबर है, x का पावर 1 ये भी होल नंबर है, और 7 के साथ क्या है, x की डिग्री 0। यहाँ पे 7 x का पावर 0, तो x की डिग्री 0 का मतलब क्या आता है 1, सो 7 × 1 7 ही हुआ। तो कांस्टेंट में लिखा नहीं होता है वेरिएबल, बट जो वेरिएबल आपका चल रहा है सेम वेरिएबल x की पावर 0 के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो 0 भी क्या है, हमारा होल नंबर ही है। सो ये हमारा पॉलिनोमियल्स है। अब इसकी डिग्री की बात करते हैं, तो जो हाईएस्ट डिग्री होता है ना उसे लिखते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 4 है, सो डिग्री इसका हम क्या लिखेंगे, 4। ओके, सो सब पार्ट 1 के लिए हम लिख लेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड डिग्री इसका 4 हो गया। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट्स में है 7x³ माइनस 3/x² प्लस √5। तो यहाँ पर देखिए 3/x का पावर 2। तो वेरिएबल्स हमेशा अपॉन में नहीं होता, हमेशा कहाँ होता है, ऊपर में होगा। ठीक है, सो इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से, लिख लेंगे 7x का पावर क्यू, देन ये माइनस का साइन। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को ऊपर ले जाएंगे। सो फर्स्ट ये 3 हो गया, वेरिएबल ऊपर आ जाकर x का पावर -2 बन जाएगा। यहाँ पे अभी +2 में है, जब ऊपर हमने लिख लिया तो ये हो गया नेगेटिव का 2। ओके, देन प्लस √5। नाउ चेक करते हैं कि अब ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं। ओके, तो देखिए x का पावर क्यू, x का पावर -2, ये तो होल नंबर है बट ये होल नंबर नहीं है बिकॉज यहाँ माइनस का साइन आ गया। तो एक भी अगर माइनस में आ जाता है तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। सो हम लिख लेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, थर्ड में है 5x³ माइनस 5x² प्लस 7 × x माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल को रूट के अंदर कर दिया गया, क्यूब रूट के अंदर, सो इसे पहले रूट हटाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन में वेरिएबल अपॉन में था, इसलिए हम वेरिएबल को पहले ऊपर लाए हैं। ठीक है, सो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहले उसे हम सही कर लेंगे। अगर अपॉन में है तो उसे ऊपर ले आएंगे, एंड अगर वेरिएबल का रूट बना है तो रूट को हटाएंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं। ओके, सो यहाँ पर x की रूट को, क्यूब रूट को हटा देंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा 5x³ माइनस 5x² प्लस 7 इंटू में है, सो 7 एंड देखिए क्यूब रूट ऑफ x, तो x का रूट हटाएंगे, क्यूब रूट है, क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है 1/3, सो x का पावर 1/3 बन जाएगा -1। अब हम चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, तो डिग्री चेक करना होता है, तो यहाँ देखिए डिग्री 1/3 और ये होल नंबर नहीं है, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। नॉट, यहाँ लिख लेंगे हम नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट है 9t⁵ माइनस 2/3t³ प्लस √7t प्लस 9। तो क्या करते हैं, पावर को चेक कर लेंगे। तो t का पावर 5, यहाँ पे 3, यहाँ t का पावर 1 और 9 का पावर यहाँ पे क्या है, वेरिएबल में x का पावर 0, सॉरी यहाँ t है तो t का पावर 0। तो ऑल टर्म्स में देखिए t लिखा है, इस टर्म में भी t है, यहाँ भी t, यहाँ भी t, और यहाँ t का पावर 0 होगा। सो ऑल पावर्स क्या हैं, होल नंबर है।
तो जब होल नंबर होंगे पावर तो हमारा पॉलिनोमियल होगा। सो हम लिख लेंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल एंड वन ही वेरिएबल है, टी ही है सब में। सो इन वन वेरिएबल, ओके। एंड अब इसकी डिग्री पूछी जा रही है तो हाईएस्ट डिग्री 5 है। सो डिग्री इसका क्या लिख लेंगे, डिग्री इज इक्वल टू 5, ओके। वाई स्क्वायर प्लस √2, यहाँ y की डिग्री 2 जो कि एक होल नंबर है, यहाँ पर √2 है, तो √2 के साथ कौन सी वेरिएबल होगा, y का पावर 0, तो 0 एंड 2 दोनों ही हमारा होल नंबर है। सो इसे हम क्या बोलेंगे, ये एक पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल ये सिर्फ y है। सो हम लिख लेंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। एंड इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट डिग्री 2। सो 2 लिख देंगे, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 7y⁸। तो अगेन देखिए वन वेरिएबल सेम वेरिएबल सब में है, तो वन वेरिएबल तो है ही। नाउ चेक करते हैं पॉलिनोमियल है या नहीं। सो पावर को चेक करेंगे, पावर में यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 8, तो पावर ऑलरेडी होल नंबर है। सो ये भी हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा, तो लिख लेंगे यस इट इज़ ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एंड डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, तो डिग्री हमेशा हाईएस्ट पावर को लेते हैं। सो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 8 है, तो यहाँ हम 8 लिख लेंगे। नाउ 7th इज x³ प्लस 3xy² माइनस 7y³ प्लस 5। तो सबसे पहले चेक करते हैं पॉलिनोमियल है या नहीं। सो पावर देखिए 3 प्लस में 2 प्लस में 3, ये भी प्लस में 3, दैट मीन्स कि पावर होल नंबर है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स है। बट क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, वन ही वेरिएबल्स होने चाहिए। बट यहाँ पे देखिए x एंड y 2 वेरिएबल्स गिवन है। सो हम लिख लेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल में नहीं है। सो नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। और जब वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी हम डिग्री भी नहीं लिखेंगे, ओके। 3x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻50। तो सबसे पहले चेक करेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं। सो देखिए पावर +10 प्लस 3 प्लस 50 होल नंबर है। सो ये पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल का नहीं, बिकॉज यहाँ पे देखिए x भी है वेरिएबल में, y भी है, t भी है। सो अगेन इसमें हम लिख लेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सब पार्ट 10th इज 1/5x⁻2 प्लस 5x प्लस 7। तो देखिए अपॉन में वेरिएबल है, तो आप जानते हो एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को ऊपर ले जाते हैं, नीचे नहीं रखते हैं। तो जब ये x ऊपर जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × x इज x, डायरेक्ट हम x लिख सकते हैं। एंड ये -2 ऊपर आकर क्या हो जाएगा, +2। सो x का स्क्वायर बन जाएगा, वही हमने लिख लिया x²। अपॉन में ये 5 बच गया नीचे, प्लस 5x प्लस 7। अब चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पॉलिनोमियल चेक करने का क्या रूल है, वेरिएबल्स के पावर को चेक करेंगे कि प्लस में है या नहीं, और वो होल नंबर होना चाहिए। सो x का पावर 2, प्लस में 2 है, होल नंबर है। यहाँ x का पावर 1 है जो कि होल नंबर है, साथ ही 7 है, तो 7 के साथ क्या होगा, 7 के साथ x का पावर 0 होगा, और 0 भी होल नंबर है ना। जब x का पावर 0 मतलब 1, सो 7 × 1 इज 7, यही 7 है यहाँ कॉन्स्टेंट के फॉर्म में, क्लियर। सो हम लिख लेंगे यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स। एक ही वेरिएबल है x एंड x, ठीक है, सेम वेरिएबल है, इसीलिए लिखेंगे वन वेरिएबल्स। अब डिग्री लिखना है तो डिग्री हाईएस्ट होता है जो कि 2 है, तो डिग्री इज इक्वल टू 2। नाउ क्वेश्चन 2 इज राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले कोएफिशिएंट क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखिए वेरिएबल्स के साथ में जो भी नंबर लिखा होगा, जैसे यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक है, तो वेरिएबल के साथ ये 4 है, तो 4 जो है x का कोएफिशिएंट कहलाएगा, क्लियर। सो x² का कोएफिशिएंट लिखना है, इसे मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए x² ये है, x² के साथ क्या लिखा है, π/2। सो ये π/2 कोएफिशिएंट ऑफ x² होगा। सो आप नोटबुक पे लिख लेना, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू π/2। ये सब पार्ट 1 का आंसर हो गया। सेकेंड चेक करते हैं, π/6 x प्लस x² माइनस 1। तो x² का कोएफिशिएंट लिखना हमें, ये x² रहा। x² अब क्या कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, देखिए कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स 1 होता है। सो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, प्लस का साइन है सो प्लस में ही होगा। थर्ड है x - 1 × 3x - 4। तो यहाँ पे पहले हमें x² तो दिया नहीं है, तो इसे सॉल्व करेंगे, x² निकालेंगे, फिर उसका कोएफिशिएंट लिखेंगे। सो इसे सॉल्व करेंगे तो x से पहले हम इन दोनों, इस टर्म पूरे होल टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, देन -1 से फिर इस होल टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो लिख लेंगे पहले हम
एक्स एंड ब्रैकेट्स में इस पार्ट को लिखेंगे 3x माइनस 4। अब ये -1 है, सो पहले -1 लिखेंगे, अगेन -1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, सो 3x माइनस 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x इंटू 3x, तो ये हमारा हो गया 3x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई में वेरिएबल्स की जो डिग्री होती है उसे हम ऐड कर देते हैं, तो x का डिग्री 1, यहाँ x का डिग्री 1, 1 + 1 2, सो 2 हो गया। क्लियर। अब ये माइनस का साइन, अब देखिए x इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x। ओके, अब ये माइनस है, सो माइनस का साइन 1 इंटू 3x, तो 3x ही होगा। अब यहाँ पर हमेशा आप ध्यान रखना है, अगर बाहर में माइनस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, या फिर बाहर प्लस हो ब्रैकेट में माइनस हो, यानी 2 साइन हो या फिर माइनस माइनस इस तरह से हो, तो वहाँ पर पहले हमें ध्यान देकर सॉल्व करना है क्वेश्चन को, क्योंकि यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, सो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, देन 1 इंटू 4 इज 4। अब हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है जो कि 3 है, सो हम लिख लेंगे यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 3 इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द लीडिंग टर्म इन द पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पर गिवन एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है, तो सबसे पहले कोएफिशिएंट लिख लेते, तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, -7, माइनस का साइन भी इसके साथ में लिखेंगे। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -7, आप नोटबुक पे लिख लेना, मैं यहाँ बुक पे बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है लीडिंग टर्म इन द पॉलिनोमियल, तो लीडिंग टर्म होगा जिसके साथ जिस वेरिएबल में हाईएस्ट डिग्री होगा वो वाला पार्ट लीडिंग टर्म कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डिग्री कहाँ है, x का पावर 5, और टर्म लिखना है, टर्म मतलब ये होल टर्म हमें लिखना है। सो लीडिंग टर्म में हम क्या लिख लेंगे, √11 x टू दी पावर 5, √11 x टू दी पावर 5, ये हमारा लीडिंग टर्म हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ y टू दी पावर q। अब y टू दी पावर q का कोएफिशिएंट, तो यहाँ y का पावर q ये है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 3, सो इसका कोएफिशिएंट हम यहाँ 3 लिख लेंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है लीडिंग कोएफिशिएंट इन द पॉलिनोमियल, तो लीडिंग कोएफिशिएंट दैट मीन्स हाईएस्ट जो डिग्री होगा उसका कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हाईएस्ट डिग्री कहाँ है, ये y का पावर 7, तो y टू दी पावर 7 का कोएफिशिएंट क्या है -3, सो लीडिंग कोएफिशिएंट में हम लिख लेंगे -3। ओके, तो यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन 1 में लीडिंग टर्म पूछा गया, इसलिए पूरे टर्म को हमने लिखा, दोनों में ही हाईएस्ट डिग्री को देखेंगे। ठीक है, तो टर्म में ये पूरा लिख देंगे, एंड यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट, तो हाईएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट होगा उसे लिखते हैं। नाउ क्वेश्चन 4, फॉर द पॉलिनोमियल x टू द पावर q प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 7 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x टू द पावर 6, तो हमें राइट करने हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट ऑफ x3, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 एंड द कांस्टेंट टर्म को। तो यहाँ पे जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x टू द पावर q अपॉन 5, ये 5 जो है इसके साथ भी डिवीजन में है, इसके साथ भी डिवीजन में, इसके साथ भी डिवीजन में है, सो इस तरह से हम लिख लेंगे, स्प्लिट कर देंगे इसे, x टू द पावर q अपॉन में 5, देन प्लस का साइन 2x अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5, इसे हम इस ऐसे लिख सकते हैं, एंड इन सबको एज इट इज उतार देंगे, सो -7 अपॉन 2 x का स्क्वायर माइनस x टू द पावर 6। अब फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम कौन सा लेंगे, x का पावर 6, बिकॉज ये हाईएस्ट डिग्री है, सो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6। सेकेंड में हमसे पूछा जा रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x3 हमारा यहाँ पे है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, तो देखिए ये 1 हो गया यहाँ पर, एंड अपॉन में 5 है, सो x3 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5। थर्ड में हमें x टू द पावर 6 का कोएफिशिएंट लिखना है, तो x का पावर 6, इसका कोएफिशिएंट क्या, कोई नंबर नहीं, दैट मीन्स 1 है, और 1 के साथ यहाँ पे देखिए माइनस का भी साइन है, सो x टू द पावर 6 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -1। फोर्थ पार्ट में पूछा जा रहा है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसमें वेरिएबल्स नहीं लिखा होगा, यानी कि ओनली नंबर में हो या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में, सो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारा ये 1/5 है, सो लिख लेंगे 1/5, एंड इस तरह से क्वेश्चन 4 सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन 5 इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड मल्टीनोमियल्स। देखिए मोनोमियल्स का मतलब जिसमें एक टर्म होगा, बाइनोमियल्स 2 टर्म वाले को बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स 3 टर्म होंगे, एंड मल्टीनोमियल्स जिसमें
3 से ज़्यादा, 2 या 3 से ज़्यादा टर्म होते हैं तो उसे मल्टीनोमियल्स, बट यहाँ 2 के लिए नाम दे रखा है, ट्राई के लिए दे रखा है। दैट मीन्स 4, 5, 6 ऐसे जो भी टर्म आएंगे उन सबको के लिए हम क्या लिखेंगे, मल्टीनोमियल्स। तो इसे मैं बुक पे ही सॉल्व कर रही हूँ, आप नोटबुक पे कर लेना। फर्स्ट है 3y³ - 5। तो देखिए 3y³ ये एक टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया -5। तो यहाँ पर 2 टर्म है तो इसका नाम हम क्या देंगे, बाइनोमियल। ठीक है। सेकेंड में देखिए 5y² - 7y + 18। 5y² ये एक टर्म हो गया, सेकेंड हो गया -7y और थर्ड हो गया प्लस में 18। तो ये 3 टर्म यहाँ पे है तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, ट्राइनोमियल्स। आप पूरी स्पेलिंग लिख लेना। यहाँ पर 5t³ सिंगल टर्म है, सो ये हमारा मोनो में आ जाएगा, मोनोमियल। यहाँ पर फोर्थ में देखिए 5x⁴ -3x² + 5x√3। तो कितने टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म है। 3 से ज़्यादा है तो उसको हम लिखेंगे मल्टीनोमियल्स। तो इसका नेम लिख लेंगे हम मल्टीनोमियल्स। आगे आप पूरी स्पेलिंग लिखना। यहाँ पर देखिए 5x⁴ - 5x² प्लस में 5, 3 टर्म है, सो ये हमारा ट्राइनोमियल में आ जाएगा। ये हमारा 2 टर्म है, 2 टर्म वाले को बोलते हैं बाइनोमियल, सो बाइनोमियल में ये आ जाएगा। नाउ 6th क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच। तो इस क्वेश्चन में डिग्री की बात की जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें लीनियर बताना, लीनियर मतलब जिसमें डिग्री 1 होगा, क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 2 होगा, क्यूबिक जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 होंगे, बाई क्वाड्रेटिक जिसका हाईएस्ट डिग्री 4 होता है। याद रखना, जिस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 4 होगा तो उस 4 को हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है। और हाईएस्ट को लेना होता है। ये है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट तो आपको पता है, या तो नंबर में होगा 2 होगा, 3 7 ऐसे हो सकता है, -2 3 7, या फ्रैक्शन फॉर्म में 2/9 इस तरह से हो सकता है। उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। उसके बाद हमें साथ ही टर्म्स भी बताने कि कितने टर्म्स का एक्सप्रेशन है। ओके। सो फर्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए 3x³ - 5x² + 2/3। तो यहाँ डिग्री क्या है x का, 3 और 2, और हाईएस्ट डिग्री 3 है। सो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्यूबिक। सो इसमें हम लिख लेंगे क्यूबिक। और इसी के साथ टर्म बताने, तो टर्म ऑलरेडी यहाँ गिवन है, 1, ये 2 हो गया, ये 3 टर्म है, सो 3 लिख देंगे कॉमा देकर। ठीक है। सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं आप। अब यहाँ पे पहले डिग्री चेक कर लेते हैं। y का डिग्री 2, यहाँ पे y पे डिग्री 1 है। ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, तो हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो जब हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। तो लिख लेंगे हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक। ठीक है। और इसी के साथ नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1 2 एंड ये 3। सो नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो गया। नेक्स्ट 5t - √7। तो यहाँ पर t की डिग्री देखिए 1 है, और √7 के साथ तो आप जानते हो अगर ये t है तो यहाँ भी t का पावर 0 होगा। सो हाईएस्ट डिग्री 1 होगा, कोई डिग्री नहीं लिखा है, दैट मीन्स 1 होता है। और 1 जब होगा तो उसे हम बोलते हैं लीनियर। तो यहाँ नाम हम लिख लेंगे लीनियर। एंड टर्म बताने, तो ये 5t एक 1 टर्म हो गया और सेकेंड टर्म हो गया -√7। सो यहाँ पर 2 टर्म है। नाउ 7x⁴। अब x का डिग्री देखिए 4 है, यहाँ x का 2 है, ये x के पावर में 1 है। तो हाईएस्ट डिग्री 4 हो गया। और जब हाईएस्ट 4 होता है तो उसे हम नाम देते हैं बाई क्वाड्रेटिक। सो इसमें लिख लेंगे बाई क्वाड्रेटिक। ओके। और टर्म कितने हैं, तो देखिए 1, ये 2 टर्म, ये थर्ड हो गया और ये 4th टर्म। सो 4 टर्म है इसमें। नेक्स्ट है 3। तो 3 आप जानते ही हो, जैसे 3 है तो 3 के साथ अगर कोई वेरिएबल हो तो ज़रूर होगा। सो इसके साथ x का पावर 0 है, और x का पावर 0 का मतलब 1, 3 × 1 = 3। ठीक है। तो सो 3 ये क्या है, कांस्टेंट। तो इसमें हम लिख लेंगे कांस्टेंट। एंड टर्म कितना हो गया, 1। ठीक है। तो एक्सप्रेशन में जो नंबर्स होते हैं उसके साथ भी वेरिएबल होते हैं, बट उसकी डिग्री ऑलवेज 0 होती है। ठीक है। एंड वो एक टर्म होता है। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1। नाउ 5r⁴। अब यहाँ पर डिग्री 2 है, तो जब डिग्री 2 होता है तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। एंड टर्म कितने हैं, 1। ओके। नाउ क्वेश्चन 7 इज फाइंड polynomials of 0, polynomial of 1 and polynomial of -2 for each of the following polynomials. px = 10x - 4x² - 3। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमें गिवन है p और ब्रैकेट्स में जो 0 1 और -2 गिवन है, इस तीनों को हम x के प्लेस में रखेंगे। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे डिग्री रखेंगे। तो पहले p 0 ले लेंगे, तो इन सब में पहले 0 रख के सॉल्व करेंगे।
उसके बाद P1 करेंगे तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 1 लेंगे, फिर P-2 को सॉल्व करेंगे तो जहाँ भी x होगा वहाँ पे -2 को रख कर सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे करके देख लेते हैं। तो पहले P0 ले लेते हैं, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 0 लिखना है। सो ये P एज इट इज लिखेंगे, x के प्लेस में 0 लिख देंगे, इक्वल टू 10 इंटू में x है, सो इंटू x के प्लेस में 0 लिखना है। अब ये माइनस का साइन, 4x के प्लेस में 0 लिख देंगे एंड इसका स्क्वायर, देन -3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो P ऑफ 0 इक्वल टू 0 से इंटू करेंगे 0 ही आएगा, माइनस का साइन। अब 0 को 2 टाइम इंटू कीजिए 4 बार तो 0 ही आएगा, और 0 को फिर 4 से इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, सो 0 देन -3। सो P ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो गया, -3। तो P ऑफ 0 हमने सॉल्व कर लिया। इसे हम इस तरीके से पढ़ेंगे, 0 इज अ -3 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल 10x - 4x स्क्वायर -3। तो ये डिटेल में क्या होता है इसका मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है NCERT में, ठीक है। तो वहाँ से आप उसे ज़रूर देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ज़रूर देखना इंट्रोडक्शन वीडियो, जिससे कि आपको अच्छे से डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ बनाना यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपके इस ML अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो NCERT में वीडियो है, आप वहाँ ज़रूर चेक कर लेना। अब P0 हमने सॉल्व कर लिया, अब हम P1 ले लेते हैं, यानी जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम 1 रखेंगे। सो यहाँ पे ले लेते हैं नेक्स्ट, P ऑफ 1 इज इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखना है। सो 10x यानी कि 10 इंटू 1 माइनस 4x स्क्वायर है, सो 4 इंटू 1 का स्क्वायर -3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो P1 इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया 10 -1, कितना भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, 1 इंटू 4 इज 4 -3। सॉल्व कर लेंगे इसे तो P ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए 10 - 4 6 में से 3 माइनस किए तो 3। तो P ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स 1 इज अ 3 फॉर गिवन पॉलिनोमियल, ओके। यानी कि जब हम x की वैल्यू P ऑफ x 1 लेते हैं तो ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या बन जाता है, प्लस में 3, ठीक है। नाउ P ऑफ -2 को सॉल्व कर लेते हैं, इसे मैं यहाँ कर रही हूँ सॉल्व। P ऑफ -2 इज इक्वल टू, अब x के प्लेस में हमने -2 रखा तो इक्वेशन में जहाँ भी x होगा वहाँ हम -2 को रखेंगे, ओके। सो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू -2 माइनस 4 इंटू -2 का स्क्वायर -3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो P ऑफ -2 इज इक्वल टू 10 इंटू -2 इज -20। अब -2 2 टाइम्स में है, इवन नंबर में है, सो ये प्लस बन जाएगा एंड ये -4 एज इट इज आ जाएगा, इंटू ये प्लस बन गया, सो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 -3। नाउ P ऑफ -2 इज इक्वल टू -20 -16 -3। P ऑफ -2 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -39। क्लियर। नाउ सपार्ट 2 इज P ऑफ y इक्वल टू y प्लस 2 इंटू y -2। सो y के प्लेस में पहले 0 लेंगे, P ऑफ 0 इक्वल टू, जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 लिखेंगे, सो 0 + 2 एंड अगेन इन ब्रैकेट 0 - 2, 0 + 2 इज 2, 0 - 2 इज -2 और ये ब्रैकेट हट गया, सो मल्टीप्लाई का साइन आ गया, 2 इंटू -2, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, दैट मीन्स 0 इज अ -4 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट P ऑफ 1 इक्वल टू 1 + 2, अब जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 1 लेंगे, सो 1 + 2 1 - 2, सॉल्व करेंगे 3 इंटू -1 इज -3, दैट मीन्स 1 इज अ -3 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। P ऑफ -2 + 2 इंटू -2 y के प्लेस में जहाँ जहाँ y है वहाँ -2 हमने रख दिया। अब यहाँ देखिए -2 + 2 कैंसिल हो गया तो बन गया 0, ब्रैकेट हटाएंगे तो इंटू का साइन, यहाँ सॉल्व करेंगे माइनस का साइन कैरी करते हैं, डिजिट्स ऐड हो गया, सो 2 + 2 4, सो -4। अब 0 से इसे इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर कैसे बोल सकते हैं कि -2 जो है गिवन पॉलिनोमियल के लिए 0 है, दैट मीन्स -2 इज अ 0 of the polynomial Py, okay. Now subpart 3, Pt is equal to 2 + t + 2t स्क्वायर - tq। सो पहले P ऑफ 0 ले लेते हैं, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 0 लिख देंगे, सो 2 + 0 + 2 इंटू 0 का स्क्वायर - 0 का पावर क्यू। सॉल्व करेंगे, ये हो गया 2 + 0 + 0 से 2 को मल्टीप्लाई किए 0, अगेन 0 कितना भी मल्टीप्लाई होगा 0 एंड ये माइनस का साइन, सो इक्वल टू
2 इज़ द आंसर। तो आंसर नहीं हुआ, यहाँ पे हम कैसे बोलेंगे, जो 0 है, 0 की वैल्यू 0 क्या है, एक तरह से 2 है। क्यों 2 है, तो इस पॉलिनोमियल का। तो देखिए इसमें पॉलिनोमियल्स में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 0 का मतलब 0 ही नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर 0 का मतलब 2 हुआ इस पॉलिनोमियल के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट P ऑफ 1, जहाँ जहाँ t होगा वहाँ 1 रखेंगे। सो 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 + 2 - 1, 3 + 2 5 - 1 इज़ 4। नाउ P ऑफ -2 इज इक्वल टू, तो 2 प्लस t के प्लेस में अगेन -2 रखना है। सो -2 + 2 × -2 का स्क्वायर माइनस -2 का क्यूब। सॉल्व करेंगे 2 प्लस इंटू माइनस माइनस, देन ये 2 फिर प्लस का साइन, ये 2 हो गया इंटू, अब -2 2 टाइम्स में है। सो ये माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, एंड 2 का स्क्वायर 4 माइनस -2 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो 3 ऑड नंबर है, सो एक माइनस कैरी कर लेंगे, एंड 2 का क्यूब 8। सॉल्व करेंगे, ये हो गया 2 - 2 प्लस 2 × 4 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड ये 8। सो ये प्लस में 2 माइनस में 2 कैंसिल हो गया, तो बच गया 8 + 8 दैट इज 16। क्लियर। एंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 8 एंड 9 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।